मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो। 19 के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और देश की सुरक्षा के साथ वोट बैंक के कारण आपने खिलवाड़ किया। तो नरेंद्र मोदी सरकार बनी, भाजपा सरकार बनी, असम के अंदर सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनी, हम एनआरसी लेकर आए। एनआरसी क्या है? देश में से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने की व्यवस्था। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठियों को देश में से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित किया। मैं तो घर से राज्यसभा में जाने के लिए निकला कि मोदी जी को बधाई दूंगा। राज्यसभा पूरी शोक सभा में तब्दील। राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी काऊ 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 करने लगी। कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, एक घुसपैठियों को क्यों निकालते हो, क्या खाएंगे, उनके ह्यूमन राइट का क्या होगा? क्यों भाई, चचेरे भाई लगते हैं क्या? मित्रों, इनके लिए घुसपैठिए वोट बैंक है, हमारे लिए घुसपैठिए देश की सुरक्षा पर खतरा। और भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। ये सारे दल भारतीय जनता पार्टी पर टूट पड़े कि घुसपैठियों को मत निकालो। कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, टीएमके, कम्युनिस्ट, चंद्रबाबू नायडू, सारे के सारे, उनको लगता है कि हम दब जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, कि 3 लोकसभा क्षेत्र के लोगों एक बार निर्णय कर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका दिया है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा हो नहीं सकती। बाकी सारी पार्टियां अपने बेटे, बहुए, पोते, पड़पोते, नाती, पड़नाती, चाहे अकल हो या न हो, आगे बढ़ाने का काम करते। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें पीछे खड़ा हुआ मेरा 18 साल का युवा कार्यकर्ता इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसके कोई बड़े घराने में जन्म लेने की जरूरत नहीं। तो ये भारतीय जनता और देश के गरीब से गरीब घर में जन्मा हुआ चाय बेचने वाले का बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनकर आज 50 करोड़ गरीबों की चिंता कर। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है मित्रों, और पार्टियां नेताओं के आधार पर जीतती होगी, नेताओं के प्रभाव से जीतती होगी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हर विजय बूथ के अंदर भाजपा का भगवा झंडा लेकर खड़ा हुआ मेरा बूथ का कार्यकर्ता होता है, वही हमारे विजय का मूल। कायरतापूर्ण हमला जिन्होंने भी किया है, वो अगर मानते हैं इससे वो भारत का विश्वास तोड़ेंगे, भारत की जनता का सम्मान तोड़ेंगे और एक घटना को अपनी विजय मान लेते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप गलत फहमी में मत रहिए। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जब से शपथ हुआ है मोदी जी का, तब से आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। हम भारत के भूभाग पर किसी आतंकवाद की थियोरी को, किसी विचार को, कोई आतंकवादी के अस्तित्व को और कोई आतंकवादी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की एफर्ट है।
गोली का जवाब गोले से भी देने का काम किया है मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी। मैं इसका राजनीतिकरण करना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं देश की जनता और शहीद जवानों के परिवारों को कि नरेंद्र मोदी सरकार ये जो बर्बर घटना हुई है उसको इस तरह से आने वाले दिनों में टैकल करेगी कि आतंकवाद समूल ही नष्ट हो जाए, समस्या का ही समाधान हो, इस दिशा में